Hi, welcome to Renova by Radhika to our episode 9. आपको अब तक ये तो समझ में आ चुका होगा कि ये एक सीरीज चल रही है एंड इट इज़ बेस्ट एडवाइस्ड अगर आप ये सीरीज शुरू से देखें, स्पेशली इफ़ यू आर मेकिंग योर ओन होम। अगर आप अब एक नया घर बना रहे हैं या अपना घर रेनोवेट कर रहे हैं, तो अगर आप सीरीज शुरू से देखेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आज का हमारा एपिसोड है हाउ कैन वी डिज़ाइन आवर किड्स बेडरूम अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो आपके बच्चे का कमरे का वास्तु कैसा होगा, आज अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। आपके बच्चे के रूम के लिए सबसे अच्छे डायरेक्शंस एज पर वास्तु है वेस्ट डायरेक्शन, जो ग्रोथ देगा उसको अच्छी। नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएगा उसके लिए। ईस्ट डायरेक्शन उसको अच्छी एसोसिएशन देगा। तो ये तीनों प्योर लोकेशंस अच्छी हैं। साउथ की डायरेक्शन का प्रॉब्लम ये है कि वो अगर आप अपने बच्चे को देते हैं साउथ का कमरा, तो वो बच्चा आपके हाउस होल्ड को डोमिनेट करेगा। अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं तो साउथ में कमरा दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप उस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है कि बच्चा आपको डोमिनेट करे, आपके घर को डोमिनेट करे, तो उसको साउथ का कमरा मत दीजिएगा, साउथ का कमरा अपने पास रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि उसका जो बेड है वो कहाँ प्लेस्ड होना चाहिए। तो आपका जो बेड है वो या तो साउथ वॉल पे हो या ईस्ट की वॉल पे हो। अगर ईस्ट की तरफ है आपका बेड, बच्चे का बेड, और उसका सर उसी तरफ हो, तो वहां से उसकी कंसंट्रेशन बेटर होगी, डिसिप्लिन आएगा। साउथ की तरफ होता है तो वो उसको रिलैक्सेशन देगा, बहुत रिलैक्स्ड नींद आएगी। वास्तु के हिसाब से बेड नॉर्थ की तरफ तो बिल्कुल ही ना हो। तो नॉर्थ इज योर लास्ट एरिया, मतलब कि वो तो होना ही नहीं चाहिए। अगर नहीं जगह तो भी अगर बेड उस तरफ है तो सर जो है आप अपनी साउथ में रखिए या ईस्ट में रखिए, क्योंकि नॉर्थ की तरफ अगर होगा तो रिलैक्स नींद तो दूर की बात है, एंजाइटी और पैदा कर देगा। तो वी डोंट वांट दैट कि एक बच्चा जो है जो अपनी ग्रोइंग स्टेज में हो, उसको किसी भी तरीके की एंजाइटी की वजह से उसका ग्रोथ रुक जाए। बच्चों के कमरों में कलर्स हमेशा लाइट यूज कीजिएगा। कोई भी कलर बहुत डार्क ना हो या डार्क शेड का या अग्रेसिव शेड का ना हो, क्योंकि बच्चों में एनर्जी बहुत होती है। इस टाइम पे दे नीड मोर काम एनवायरनमेंट रादर देन अ एग्रेसिव एनवायरनमेंट। तो कलर से काफी आपको हेल्प मिलेगी इफ यू कैन मेंटेन अ गुड कलर, काम कलर, पीसफुल कलर्स, लाइट कलर्स इन देयर रूम। अगर ब्लू भी जा रहे हैं तो ब्लू का अच्छा लाइट टोन चूज कीजिए। पिंक जा रहे हैं तो पिंक का अच्छा लाइट टोन यूज कीजिए। नथिंग टू अग्रेसिव फॉर अ किड्स बेडरूम, क्योंकि अभी इनमें बहुत एनर्जी होती है। तो हमें थोड़ा सा सटल प्ले करेंगे एंड लेट देम बिल्ड देयर ओन पर्सनालिटी विद इट। तो कलर्स के लिए वास्तु के हिसाब से ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपने कौन सा डायरेक्शन चूज किया है अपने बच्चे के कमरे के लिए, और उस हिसाब से कलर्स को भी ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप साउथ में कमरा दे रहे हैं अपने बच्चे को, तो उसमें ब्लू कलर नहीं आना चाहिए, या अगर बच्चे को नॉर्थ में कमरा दे रहे हैं तो उसमें रेड कलर बिल्कुल भी ना आए। कंसिडर दीज थिंग्स एंड यू आर गुड टू गो। आप अपने बच्चों का स्टडी टेबल इस तरह से ले सकते हैं कि उसकी फेसिंग जो है वो ईस्ट के डायरेक्शन की तरफ रहे, या नॉर्थ की तरफ भी रह सकती है। दैट विल बी अ गुड एरिया एज वेल। लेकिन उसके पीछे जो है एक सॉलिड वॉल रहो। ये ना हो कि उसके पीछे जो है एक दरवाजा आ रहा है या फिर उसके पीछे कोई विंडो है। नहीं, आपको लिए बेस्ट है अगर जहां बच्चा बैठा है उसके सामने या तो विंडो हो या प्लेन वॉल हो, लेकिन उसको अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल और वास्तु दोनों की। बच्चों के कमरे में शार्प कॉर्नर्स ना रखिएगा, कि बच्चे होते क्लमजी हैं। ये अपने आप को मारे पीटे जो भी करें, ये गिरते पड़ते रहेंगे और अपने आप को चोट दिलाते रहेंगे। इधर शार्प कॉर्नर्स तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, स्पेशली अराउंड द बेड एंड स्पेशली अराउंड द डेस्क। अब आ जाते हैं मिरर के ऊपर। मिरर के ऊपर हमने पहले भी बहुत बारी वीडियोस में बात की हुई है कि मिरर्स की एक ही शर्त है, आपके बेड की रिफ्लेक्शन उस मिरर में ना आए।
आपके सोते हुए बॉडी की रिफ्लेक्शन उस मिरर में नहीं आनी चाहिए। आप ये मेंटेन कर सकते हैं तो मिरर रखिए, बिल्कुल रखिए, डिजाइनिंग में भी और वास्तु में भी। मिरर इज अ वेरी बिग एसेट। हमने जब डायरेक्शंस की बात की थी तो मैंने ईस्ट डायरेक्शन का बोला था कि एसोसिएशन अच्छी होती है। वहीं से एक और बात आती है नेचुरल लाइट की। अगर आपके बच्चे का कमरा ईस्ट की तरफ है तो उसको एक बहुत अच्छी सुबह की नेचुरल लाइट मिलेगी, विच इज वेरी गुड। जो सनलाइट उसको सुबह की मिलेगी, दैट इज वेरी गुड फॉर योर चाइल्ड्स हेल्थ ऑल्सो। तो कोशिश करिएगा कि आपके बच्चे को नेचुरल सनलाइट मिले और सुबह की सनलाइट मिले, इसलिए ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका कमरा निकलता है तो कमरा बच्चे को दीजिएगा। दूसरी चीज, नेचुरल लाइट की हम बात कर ही रहे हैं, तो वेस्ट डायरेक्शन में जो स्ट्रेट नेचुरल लाइट आ रही है वो डूबते सूरज की आ रही है, दैट इट इज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड। तो वहां पे फिर अगर आपको कर्टन्स में, जब आप विंडो कर्टन्स लगाएंगे तो शेयर कर्टन जरूर रखिएगा, क्योंकि एक शेयर कर्टन ऐसा होगा जो उसकी कमरे को रोशनी भी देंगे और हार्मफुल रेस से भी प्रोटेक्ट करेंगे। बीम बच्चों के कमरों में अवॉइड होनी चाहिए, बाहर निकलेगी। बेड के ऊपर तो बिल्कुल भी ना हो, और उसके स्टडी टेबल के ऊपर, बस स्टडी टेबल के ऊपर अगर आती भी है तो बहुत खराब बात नहीं है, बिकॉज इस लोड से मतलब है कि वो अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है, अपने स्टडीज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तभी उसके ऊपर वो लोड आ रहा है। मतलब कि जैसे बच्चे बहुत हर चीज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी चले जाते हैं, मल्टीपल चीजों में चले जाते हैं, अगर टीम बन रही तो टीम में लीड करेंगे, क्योंकि वो जो बीम है वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा, वो एक सेंस ऑफ लोड भी डालेगा। तो दैट बीम ओवर योर चाइल्ड्स डेस्क, कहते तो यही है कि वो लोड बनाता है, बट मुझे लगता है कि ये लोड बहुत बुरी बात भी नहीं है। ठीक है, इसको चला सकते हैं, लेकिन वहीं बिस्तर के ऊपर अगर बीम आ रही है, उसके हेड रेस्ट के ऊपर अगर बीम आ रही है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर बच्चे को रेस्ट नहीं करने देगा, एंजाइटी क्रिएट करेगा, अच्छी नींद नहीं आएगी। तो फॉर दोज रीजंस बेड के ऊपर बीम कतई ना हो, डेस्क के ऊपर बेशक हो जाए, नो प्रॉब्लम, ना हो तो सबसे अच्छा। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। कायदे से बच्चों के कमरे में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होने चाहिए, वहाँ पे टीवी भी ना हो, उधर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाहर ना पड़ा हो, सेल फोन्स वगैरह, अवॉइड ऑल दोज थिंग्स इफ यू कैन। आई नो ये डिफिकल्ट है, स्पेशली इफ योर चाइल्ड इज इन योर रूम ओनली, पर अगर बच्चे का एक डेडिकेटेड रूम है तो उस कमरे में ना टीवी रखिएगा, ना मोबाइल चार्जर्स, ना कोई और टैबलेट्स वगैरह, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सब कुछ भी मत रखिए, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि इनसे जो रेज निकलते हैं दैट इज नॉट गुड फॉर द चाइल्ड एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट ऑल्सो। ये चीजें मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी, बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन इससे खराब होगी, उसका फोकस लेवल गिर जाएगा, विच विल हैम्पर हिम लेटर इन लाइफ। तो अवॉइड कीजिए किसी तरीके का भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक बच्चे के कमरे में। अब बात कर लेते हैं प्लांट्स की। बच्चों का कमरा ना लाइवली होना चाहिए, और उनको लाइवली रखने के लिए मुझे नहीं लगता कि प्लांट्स से ज्यादा और भी कोई अच्छी चीज हो सकती है। तो कीप योर इंडोर प्लांट्स इन योर चाइल्ड्स रूम ऑल्सो, जैसे कि आपका मनी प्लांट हो गया, पीस लिली हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, मदर इन लॉ टंग, जितने भी आपके इंडोर प्लांट्स हैं, अगर आप उन्हें अपने बच्चों के कमरे में रखते हैं, उससे एयर प्योरीफाई होती है, प्लस एक कमरे का मूड लिफ्टेड रहता है, वो कमरा अपने में बहुत लाइवली लगता है एज सून एज यू इंट्रोड्यूस अ प्लांट ओवर देयर। तो प्लांट्स को अपने बच्चों की जिंदगी में इंट्रोड्यूस कीजिए, दैट इज वेरी यूजफुल एंड इट विल बी वेरी नाइस फॉर द मूड ऑल्सो। बच्चों से हम लोग की जिंदगी है, और अगर बच्चे ठीक ठाक हों तो हमारी जिंदगी की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। तो बच्चों के लिए, उनके लिए सही कमरा चूज करना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज वहीं से उनकी फाउंडेशन और उनके सारा एनवायरनमेंट सब क्रिएट किया जा सकता है। तो आई वुड से प्लीज चूज द राइट बेडरूम फॉर योर चाइल्ड। उसके अंदर अच्छी नेचुरल लाइट आए, सुबह की सूरज की रोशनी आए, उसके कमरे में कोई भी
अग्रेसिव कलर टोन ना हो। उसका जो भी आप डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से चूज कर रहे हैं बहुत ध्यान से चूज करिएगा। उसकी पर्सनालिटी को ध्यान रखते हुए भी आप कर सकते हैं। उसको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को ग्रोथ चाहिए, उसकी ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है, तो वेस्ट में रखिए, वेस्ट वाला डायरेक्शन दीजिए उसको उसके कमरे के लिए। अगर आपको लगता है कि उसके अच्छे दोस्त नहीं हैं, एसोसिएशन ठीक नहीं है, उसको ईस्ट डायरेक्शन दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस कम है तो साउथ डायरेक्शन दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती अपने आप को प्रूव करने की तो नॉर्थ का डायरेक्शन दीजिए। तो कंसिडर वास्तु फॉर डायरेक्शंस, वास्तु फॉर कलर कॉम्बिनेशंस। आपको अपने बच्चे के कमरे के कलर्स लाइट रखने हैं और आपने अपने बच्चे के कमरे में कोई भी शार्प चीजें नहीं रखनी है जिससे उसको चोट लग सके। उसका स्टडी टेबल की डायरेक्शन ऐसे रखिएगा कि उसके पीछे एक वॉल आए, ना कि कोई विंडो, ना कि कोई दरवाजा। उसको एक प्रॉपर वॉल का सपोर्ट मिले। ये कुछ चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आई एम श्योर आपको बाकी टिप्स अच्छी लगी हों। सो एंजॉय and enjoy your children. And I hope you have seen the entire series, even from the point कि आप अपने घर की वास्तु की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। वो एपिसोड ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसी से सारा बेस बना हुआ है वास्तु का। एक बार ही आपको ये पता चल जाए कि आप अपने घर का वास्तु की डायरेक्शंस कैसे ले सकते हैं, then only follow these वास्तु tips. Now, I'm sure you have loved this episode, so share, like, and subscribe, and follow for more. Bye-bye.